एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य कच्छे और आज अपन एंगल सीखने वाले हैं अपने स्टेट बोर्ड 6 स्टैंडर्ड का सेकंड टॉपिक। तो एंगल क्या होता है? एंगल मतलब दो लाइन या फिर दो सेगमेंट के बीच का अगर वो इंटरसेक्ट करती है अपने एक दूसरे को तो उसके बीच के सेक्शन को अपन एंगल बोलते हैं। आपने एंगल पढ़ा है, एंगल क्या होता है, आपने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है, आपने एक्यूट एंगल पढ़ा है, आपने राइट एंगल पढ़ा है। आज अपन और भी टाइप के जो एंगल्स है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि आपने को दिया है कि क्या बोला यहाँ पे कि ये पिक्चर्स देख के अपने को बताना है कि कौन से एंगल है, एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो ये कौन सा एंगल दिख रहा है? इज दिस ग्रेटर देन 90 डिग्री? यस इट इज। ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो ये कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल को अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एंड दिस इज लेस देन 90 डिग्री, सो ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। ठीक है, सो जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है उसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री का होता है उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल। इतना अपन ने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे के और कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल होंगे वो अपन इस लेसन में पढ़ने वाले। सो लेट्स बिगिन। सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एंगल आपको फाइंड आउट करने को बोला है कि कौन सा है, इसमें नेम ऑफ एंगल क्या है। ठीक है, इस नेम ऑफ एंगल कैसे बोलते हैं? जो सेंटर में होता है हमेशा सेंटर में आता है। इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक तो बोलेंगे एंगल पी वाई आर या फिर आर वाई पी। ठीक है, इसका नेम ऑफ एंगल क्या होगा? एल एम एन या फिर एंगल एल एम एन या फिर एंगल एन एम एल। इसका नेम ऑफ एंगल क्या होगा? बी ओ एस या फिर एस ओ बी। एंगल बी ओ एस या फिर एंगल एस ओ बी। ठीक है, नेम ऑफ एंगल ये हो गया। वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या हो गया? वर्टेक्स मतलब ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाई इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एम इसका हो गया वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स मतलब कौन सी होती है आर्म्स? ये देखो, दिस इज आर्म ऑफ एंगल, दिस इज आर्म ऑफ एंगल, दिस इज। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ते हैं। देखो अभी अपने को यहाँ से शुरू होता है कि मतलब कौन कौन से अपने को किस किस टाइप के एंगल है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न अबाउट जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। जीरो एंगल, तो नाम से क्या पता चल रहा है आपको? जीरो एंगल। जीरो एंगल नाम से अपने को क्या पता चलता है कि जीरो एंगल में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ नहीं, इसमें 0 डिग्री का क्या, ये देखो ये एक लाइन होगी, रे होगी, ये एक रे होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, वो एक दूसरे के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है? रे 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। सो दिस एंगल इज नोन एज जीरो एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ठीक है, लेस देन 90 एक्यूट, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज, इज इक्वल टू 90 राइट एंगल। ठीक है, तो देखो अभी ये देखो, अभी बोला था मैंने जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या, कौन सा एंगल बोलते हैं अपन? दिस इज राइट एंगल। ठीक है, ये देखो ये ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, ये देखो ऐसा, ये जो है ना, दिस इज ग्रेटर देन 90। ये देखो मैं बताता हूँ, ये 0 हो गया, ये फिर 0 से बढ़ रहा है, 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 जब एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, दिस इज 90। ठीक है, एंगल का, और उसके बाद में जब 90 से बड़ा होगा तो दिस विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, यहाँ तक एक्यूट 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 राइट, ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज। ठीक है, इतना समझ लो। देखो अभी ये कौन सा हो रहा है? दिस इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, दिस इज राइट। अभी देखो अभी यहाँ पे अपन, यहाँ से अपन नया सीखना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल क्या होता है अपन वो देख लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल क्या दिया है बच्चों? ये देखो, ये जो है ये अपने को एक स्ट्रेट एंगल की तरह दिया हुआ है। तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है कि जिसमें का एंगल अपने दोनों दो रेस के बीच का एंगल जिसमें 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 180 डिग्री जब होता है ना तब ये स्ट्रेट दिखता है ना। देखो रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, जैसे कि अपने ये जीरो एंगल हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, एंड दिस विल बी स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल में कितना होता है? 180 डिग्री का होता है।
दो रेज के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है, देन वी कॉल इट एज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। उसके बाद में कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल आता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है रे, जब तक अपना 180 है, देखो मैं अभी बताता हूँ स्टोरी क्या क्या थी अपनी अभी तक। दिस इज व्हाट, जीरो एंगल। ठीक है, एक्यूट जीरो एंगल, एक्यूट 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 एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इसका आगे अपन देखते हैं, जब स्ट्रेट एंगल के भी और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जब 180 से जब ज्यादा होता है ना, तब यहां से जब बढ़ता है ना, तब इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो ग्रेटर देन 180 होता है लेकिन लेस देन 360 होता है, जो ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, मतलब जो 180 और 360 के बीच में लाई करता है, वी कॉल इट एज रिफ्लेक्स एंगल। दिस विल बी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो 180 और 360 के बीच में लाई करता है उसको अपन रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो कंप्लीट फुल सर्कल बना लेता है, जो फुल सर्कल बना लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। मतलब उसने क्या सारा का सारा कंप्लीट किया हुआ है। चलो और एक बार स्टोरी लगाते हैं। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और फिर देखो ये रिफ्लेक्स हो गया यहां तक। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स 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 रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल। समझ गया अभी। देखो मतलब क्या हो रहा है यहां से ऐसे, मतलब जो अभी देखो यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ। ठीक है, तो रेंज लिखता हूँ यहाँ पे अभी, एक सेकंड, यहाँ पे अपन रेंज लिखते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री का होता है दैट इज जीरो एंगल। 0 to 90 acute angle, 90 degree right angle, ninety to 180 obtuse angle, 180 straight angle, 180 to 360 reflex angle, and 360 is complete angle. ठीक है, तो इसके आगे अपन देखते हैं क्या क्या है। अभी सारे के सारे अपन ने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए, तो उसके बाद में देखते हैं तो एंगल कहाँ कहाँ पे देखते हो बच्चों। मैं जैसे कि मैं एंगल कहाँ कहाँ पे देखता हूँ, देखो फैन होता है, फैन अपना जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर ऐसे देखो 3 ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड के दो बीच के ब्लेड के बीच में एंगल देखता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में अपना डोर होता है। ठीक है, डोर ऐसा क्लोज होता है, फिर डोर खोलते तो वो भी एंगल बनाता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी चीजों में आप एंगल देखते हो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कहाँ कहाँ पे एंगल दिखता है। ठीक है, सीजर में एंगल दिखता है क्या, कहाँ कहाँ पे आपको एंगल दिखता है वो मुझे बताना। अपन देखते हैं कौन सबसे ज्यादा होता है। तो चलो अपन प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 में अपन अभी जो पढ़ा था ना वही है। ठीक है, अभी मैंने जो लिखाया था वही है। तो देखो मेजर ऑफ एंगल 180, 180 को क्या बोला था अपन ने, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 240 क्या, 240 इज बिटवीन 180 एंड 360, 240 इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 360 इज 360 मतलब कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री मतलब जीरो एंगल। सिंपल हो गया। इसके बाद में क्या, इसको बोला है कि आपने को यहाँ पे क्या दिया कि द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया है कि 75 डिग्री का क्या होगा, 0 का क्या होगा। तो 75 का क्या होगा, इट इज लेस देन 90, सो इट इज एक्यूट। दिस इज जीरो एंगल। ठीक है, दिस इज क्या, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये क्या, ये दिस इज बिटवीन 180 टू 360, सो दिस इज रिफ्लेक्स। दिस इज क्या, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। दिस इज ऑब्ट्यूस,
ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो पहला कौन सा है, दिस विल बी लेस देन 90, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट होगा। ये कौन सा है, इजिकल टू 90। देखो जब ऐसा यहाँ पे स्क्वायर बनाता है ना, जब देखो ये दो एंगल के बीच में ऐसा स्क्वायर बनाता है ना, इसको अपन हमेशा लिखने का राइट एंगल, क्योंकि इसका क्या होता है, जब 90 डिग्री का होता है तब ऐसे स्क्वायर बना देते हैं एंगल के बीच में, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा 90 से भी कम होता है ना, ऐसा गोल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर बनाते हैं ना, तो अपने को वो बताना चाह रहे हैं कि ये 90 का है। ठीक है, जब कभी आपको स्क्वायर दिखेगा तो आप उसको राइट एंगल लिख देना। ये कौन सा, देखो ये एंगल कैसा हुआ है, देखो यहां से देखे कैसा, मतलब ये एंगल देखो यहां से इसका इतना है ये एंगल। ठीक है, जितना बड़ा गोला होगा ना उतना बड़ा एंगल है, तो राइट एंगल स्ट्रेट एंगल कितना होता है, इतना होता। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है, दिस विल बी रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये कौन सा है रे, ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये कौन सा है, ये जीरो एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ऐसा होता ना तो ये कौन सा होता, कंप्लीट एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये कौन सा एंगल है, जीरो एंगल है। ठीक है, देखो जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे आ गया, तो ये कौन सा हो गया, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी क्या दी है, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये कर लेना है, आपका होमवर्क है। तो आपको प्रोट्रैक्टर से वो बनाना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोट्रैक्टर क्या होता है, स्केल क्या होती है, एंड कंपास क्या होता है। ठीक है, जिससे अपन गोल बनाते ना, जो ऐसे होता है, देखो जिसे अपन नोटबुक पे रख के ऐसा गोल बनाते हैं, ऐसा दिखने वाला, इसको अपन बोलते हैं कंपास। स्केल मतलब आपको स्केल पता ही है, एंड प्रोट्रैक्टर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन प्रोट्रैक्टर देखो ऐसे आता है, डी की तरह आता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी मार्किंग होती है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की। इस टाइप की इसके ऊपर मार्किंग होती है प्रोट्रैक्टर पे। ठीक है, इसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, आपके पास होगा, कंपास में आता है आपके। सेट स्क्वायर दिए हुए, सेट स्क्वायर कब यूज करते हैं अपन, सेट स्क्वायर अपन यूज करते हैं जब अपने को बताया जाता है कि 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री का एंगल बनाओ। तो वैसे जो दो होते हैं ना, इसका यूज किया जाता है 90, 30, 60 और 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। इसके लिए आप प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो और सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिवाइडर, डिवाइडर कब यूज किया जाता है, दो पॉइंट के बीच का जो अपने को डिस्टेंस लेना होता है ना, तो अपन डिवाइडर को यूज करते हैं। ये देखो दो जिसके अंदर ये देखो ऐसे ऐसे दो जो चुभने वाले होते हैं ना, ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइडर। अगर मुझे इस लाइन का डिस्टेंस लेना होगा, तो मैं ऐसे डिवाइडर को छोटा मोटा करके इसका ऐसे डिस्टेंस ले लूंगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अभी तक अपन ने सारे एंगल पढ़ लिए, अभी अपन एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो पहले अपन समझते हैं। बाय मतलब क्या, दो, और सेक्टर मतलब क्या, सेक्शन में डिवाइड करना। बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना। तो अपन एंगल का बाइसेक्शन देखते हैं कि एंगल का बाइसेक्शन अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये एंगल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कर लिया कि अपन ने यहाँ पे ऐसे ये रख के, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपने क्या रखा, यहाँ पे अपन आपने अपना कंपास रखा, और कंपास से आपने यहाँ पे फिर ऐसे मारा। ठीक है, समझो, ये देखो ये कंपास है, समझो। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल और यहाँ पे ऐसा नोक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एंगल के इस बी पॉइंट पे रखोगे और यहाँ से फिर ऐसे ये मार लोगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगी आपकी। दूसरी स्टेप क्या होती है आपकी, फिर क्या करना है अपने को, वही कंपास लेना है। ठीक है, जो आपका कंपास है उसको फिर इस पॉइंट पे रखना है, और इसको फिर ऐसे एक चाप देना है यहाँ से, और सेम डिस्टेंस, सेम ही इसका मतलब बिना हिलाए डुलाए यहाँ से फिर ऐसे एक चाप देना है। ठीक है, तो इसके बीच से जो ये दोनों का जहां से इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इसके बीच से ऐसी लाइन मार दोगे, दिस विल बी योर एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये देखो, सपोज करो ये देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर आपने को ऐसा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन ने ऐसा कंपास पकड़ लिया
और कंपास से अपन ने पहले ऐसे मार लिया, ठीक है। फिर जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है ना वहां से अपन ने ऐसे चाप मार लिया, फिर इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए ऐसे कंपास से पकड़ के ऐसे मार लिया, ठीक है। तो फिर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपने को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो दिस विल बी एंगल बाइसेक्टर। ये दो इक्वल होंगे, ठीक है, ये दो एंगल अपने इक्वल हो जाएंगे। तो इसको ऐसे इस तरह से अपना एंगल बाइसेक्ट करता है। और दूसरा क्या दिया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अगर सपोज करो कि दो एंगल दिया अपने को, देखो ऐसे अगर एक एंगल दिया हुआ है और इसके इक्वल अगर अपने को दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो अपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, इसकी अगर कॉपी बनानी है, ठीक है, आपने क्या करना है उसकी कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक रे निकाल लेंगे, ठीक है। एक रे निकाल लिया अपन ने, इस रे को क्या बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बोल देते हैं इसको। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, एक डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस से अपन ऐसे मार लेंगे चाप, ठीक है, कंपास से। तो वही कंपास उठा के फिर यहाँ पे अपने को ऐसे चाप मारना है। तो इस पॉइंट को क्या बोल लेंगे अपन, इस पॉइंट को अपन टी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, वही कंपास लेके यहाँ से इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना वो इतना डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वही डिस्टेंस पे आपको फिर यहाँ पे टी पे रख के कंपास और ऐसे यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे देखो आपने इक्वल एंगल बना लिया, समझ गया। सबसे पहले क्या किया, रेड और ड्रॉ कर ली और इसके ऊपर फिर जो कंपास से अपन ने जैसे चाप मारा ना उसी तरह से इसके ऊपर भी चाप मार लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लिया, उस डिस्टेंस पे चाप मार लिया और उसके अंदर से लाइन पास कर दी। तो आपने जो दिया हुआ एंगल है ना उसी के इक्वल एक एंगल बना लिया, बस कंपास और रूलर यूज करके, ठीक है। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज हो गया, जो मतलब इसमें आपको आने वाला है। उसके देखो अभी प्रॉब्लम सेट 3 में क्या है कि आपको क्या करना है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके, आपके पास जो कंपास है, आपके पास जो स्केल है, आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है, वो सारे यूज करके आपको ये एंगल बनाने, 50 डिग्री वाला, 115 डिग्री वाला, 80 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, ये आप कर लोगे, ठीक है। सो बच्चों ये यहीं पे खत्म होता है ये वाला अपना टॉपिक। तो मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। अभी 6th स्टैंडर्ड का अपन मैथ का ले या फिर साइंस का ले, और इस टॉपिक में से जो अगर कोई आपको सवाल होगा, जो कोई डाउट होगा, वो आप कमेंट में पूछना, आई विल आंसर यू, ठीक है। थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।